अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मरियम। प्रोग्राम नाकाबिले फ़रामोश में बहुत बहुत खुशामदीद। बढ़ते हैं वाक़े की तरफ। ये वाक़या हमें कराची से भेजा है ज़ुनैरा ने। वो बताती हैं कि वो कराची में एक सैलून में जॉब करती थी और जिसका वो नाम नहीं बताना चाहती। हमारे सैलून में सेकंड फ्लोर पर अकेले जाना मना था। इंचार्ज ने तमाम लड़कियों को कहा हुआ था कि कोई भी अकेले ऊपर ना जाए, और वॉशरूम भी ऊपर सेकंड फ्लोर पर ही थे। एक दिन मैं वॉशरूम अकेली चली गई और मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगता था क्योंकि मेरे साथ कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया था। वॉशरूम इस तरह का बना हुआ था कि कॉरिडोर था जहाँ पर सारे वॉश बेसिन थे और फिर लाइन से वॉशरूम बने हुए थे। मैं वॉशरूम में ही थी, अचानक किसी ने नॉक किया। मैंने पूछा कौन, तो आगे से मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा शायद कोई हो जिसको जाना होगा। फिर थोड़ी देर के बाद ही दरवाज़ा एकदम तेज़ी से बजने लगा। मैं डर गई और एकदम से फिर मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर आई। मैंने बाहर आके देखा पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। मैं अपने हैंड वॉश करने लगी वॉश बेसिन में। फ़ौरन मुझे एग्जॉस्ट फैन की आवाज़ आई कि किसी ने एग्जॉस्ट फैन ऑन करा है वॉशरूम का। मैंने एकदम मुड़ के देखा और एग्जॉस्ट फैन चल रहा था। मेरी एकदम नज़र बटन्स पे गई तो बटन सारे ऑफ थे। तो मैं फिर फ़ौरन एकदम नीचे भागी। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मेरे साथ शरारत की है, लेकिन वो एग्जॉस्ट जब चला और बटन उसका ऑफ था कि मुझे पता चल गया था कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। मैं फिर फ़ौरन नीचे आई और नीचे आके फिर मैंने सबको बताया तो सबने मुझे डांटा कि हमने तुम्हें मना करा है कि अकेले नहीं जाया करो। उस वाक़ये के बाद मैं दोबारा उस फ्लोर पर अकेले नहीं गई और थोड़े ही अरसे बाद मेरा वहाँ से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया था। दोस्तों, ये था वाक़या जो ज़ुनैरा शेख ने हमें भेजा था कराची से। बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमें भेजा है हिबा ने लाड़काना से, जो कि मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाने जा रही हूँ। वो बताती हैं कि हमारा एक घर था और हम काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से उस घर में रह रहे थे। कभी किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन जब हम उस घर को छोड़ने लगे, छोड़ने से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले से हमारे साथ उस घर में वाक़यात शुरू हो गए। वो अपने वाक़ये में बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसे मामलात पेश आने लग गए थे कि हम लोग सब अगर एक ही रूम में सारे घर के अफराद बैठे हुए होते थे तो हमें दूसरे रूम से हमारे ही नाम की आवाज़ आती थी, और हम जब जाके देखते थे तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। शुरू में तो हमें पता नहीं चलता था, हमें ऐसा लगता था शायद ये हमारा वहम है। एक बार कुछ यूँ हुआ कि मैं और मेरी बहन घर में अकेले थे और लाइट गई हुई थी और हमें ऐसा लगा कि दीवार पे किसी का साया बन रहा है। वो साया एक इंसान नुमा शख्स का था। हम दोनों डर गए कि बिल्कुल बाकायदा वो साया हमें दिख रहा था दीवार पे। थोड़ी देर बाद जब लाइट आई तो हमने वहाँ जाके चेक करा गैलरी में कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कोई इंसान नुमा साया बन रहा हो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। हमारे साथ हमारे घर में इतने वाक़यात पेश आने लगे कि हमारी अम्मी हमें अकेले नहीं सोने देती थी। एक दिन मैं और मेरी बहन रूम में अकेले सो गए। मेरी अम्मी ने हम दोनों को मना किया कि अकेले मत सो। हम दोनों बहुत थके हुए थे। हमने कहा कुछ नहीं होता और हम दोनों सो गए। थोड़ी ही देर गुजरी होगी, हम दोनों कच्ची नींदों में थे। इतना टाइम नहीं हुआ था हमें लेटे हुए। वो बता रही हैं कि हम दोनों के पाँव पे ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल या पानी डाल दिया हो। हम दोनों एकदम चीखते हुए उठे
हमारा पाँव ऐसा लग रहा था कि किसी ने जलाया हो, और हम अपने पाँव को मसल रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई भी निशान मौजूद नहीं था। हमने आधी रात को पूरे घर की लाइटें ऑन कर दी। हमने जाकर उस रूम में देखा कि कहीं छत से तो कुछ नहीं गिरा। हमने जब चादर हटाई तो चादर जली हुई थी। हैरत की बात यह थी कि हमारे पाँव पे कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी तकलीफ इतनी खतरनाक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो बताती हैं कि उसी घर की बात है, दोपहर का टाइम था। मेरी अम्मी साइड में बैठ के भिंडी काट रही थी। हम सब लाउंज में बैठे थे। हम लोग बातें ही कर रहे थे कि हमारी आंखों के सामने छत से गाढ़ा गाढ़ा खून कारपेट पर टपका, और ये वाकया हमारे पूरे घर ने देखा। हमने ऊपर छत चेक की तो छत पे कोई ऐसा निशान मौजूद नहीं था। अब वो खून कहाँ से आया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस वाकये के बाद भी हम बहुत डर गए थे। फिर हमारे साथ बहुत सारे वाकयात पेश आते। हम अपने कपड़े छत पर ही सुखाते थे। एक दिन मैं और मेरी बहन ऊपर कपड़े डालने चले गए। मैं कपड़े रस्सी पर सुखा रही थी और मेरी बहन मुझे ऐसे ही मजाक में डराने की कोशिश कर रही थी। हमारी छत पे पूरा अंधेरा था, कहीं भी कोई बल्ब या सेवर मौजूद नहीं था। वो बताती हैं कि मेरी बहन मुझे डराते डराते एकदम खामोश हो गई और एक ही जगह घूरने लगी दीवार की तरफ। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रही है। मैंने उसको आवाज़ें दी। मैं खुद भी डर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। वो बिल्कुल एक ही जगह घूर रही थी। वो अपने वाक़े में बता रही हैं कि मैंने उसको 2-3 बार हिलाया और उसका नाम पुकारा। एकदम उसने मेरी तरफ देखा और फौरन चिल्लाते हुए नीचे भागी। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं भी फौरन डर गई और उसके साथ ही नीचे भागी। जब हम लोग नीचे आए तो वो तेज़ी से रो रही थी कि मैंने ऊपर कुछ देखा है। मैंने अब्बू का सारा वाक़या बताया और अब्बू ने ऊपर जाके चेक करा। ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं था। वो बताती हैं कि मेरी बहन ने बताया कि उसने दीवार की तरफ एक आदमी देखा जिसके दोनों हाथ आपस में रस्सियों की तरह लिपटे हुए थे, और वो उसको देख के मुस्कुरा रहा था और उसका पूरा जिस्म बंधा हुआ था जैसे किसी ने रस्सी से बांधा हो, और उसकी हंसी ऐसी थी कि वो उसको देखती ही रह गई। इस वाक़ये के बाद मेरी बहन को 2 दिन तक बुखार रहा और उसने छत पे जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसके ही कुछ अरसे बाद हमने वो घर छोड़ दिया था। वो बताती हैं कि छोटे मोटे वाक़यात तो हमारे साथ उस घर में होते रहते थे, लेकिन ये कुछ बड़े नाकाबिले फरामोश वाक़यात थे जो मैंने सोचा आपके चैनल पर शेयर करने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हिबा आपका कि आपने हमें इतने नाकाबिले फरामोश वाक़यात सेंड करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि आप हमारे सारे वाक़यात वक्त पर सुन सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।